वेलकम बैक गाइस। अच्छा, आज वाले लेक्चर में ना हम 2D अरे को देखेंगे कि फंक्शन में किस तरह से पास करते हैं। तो ये हमने एक 2D अरे बनाई हुई है स्टूडेंट के नाम से, जिसकी 3 रो हैं और 4 कॉलम है, और ये वाला उसमें डाटा स्टोर है। हमने देखा था कि उसकी इस तरह से शेप बनती है, मैट्रिक्स बनता है, इस तरह से रोज़ होती हैं हमारे पास और इस तरह से कॉलम होते हैं। बट एक्चुअल में जो सिस्टम के अंदर 2D अरे स्टोर होती है वो भी इस तरह एक सिंगल लाइन में स्टोर होती है कि ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 0 2 है, ये 0 3 है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट रो है ना, बजाय इसके कि इधर नहीं होती बल्कि वो भी इसी लाइन में ऐसे स्टोर होती है। अच्छा, अगर आपको याद हो कि 1D अरे को किस तरह से फंक्शन में पास करते थे, हम इस तरह से फंक्शन में पास करते थे, फंक्शन का नाम लिखते थे और उसमें अरे का नाम लिखते थे जिसको हम पास करना चाह रहे हैं। जैसे अभी स्टूडेंट को पास करना चाह रहे हैं ना, आप इमेजिन करो ये एक 1D अरे ही है जिसका नाम स्टूडेंट है और उसकी लेंथ 3 है। उसको हमने इस तरह से पास कर दिया और जो फंक्शन का हेडर होता था 1D का, वो कुछ इस तरह से होता था। हम उधर जाते थे, हम बताते थे कि उसमें एक इंटीजर टाइप की अरे आ रही है और उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इनको खाली रखते थे, और ये जो 3 हमने पास किया है इधर, उसको एक अलहदा वेरिएबल में स्टोर करवा लेते थे जिसमें लेंथ स्टोर होती थी एक्चुअल में 1D अरे की। ऐसे ही था ना, बट 2D अरे में थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी जो फंक्शन कॉल है वो सेम ही है। हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट अरे को पास कर रहे हैं और जो उसकी रोज़ है ना वो अलहदा से हम पास करते हैं। जैसे इसकी रो 3 है ना, तो इधर हमें 3 को पास करना होगा। और ये जो है ये 2D अरे का हेडर है। हम उसको गेट किस तरह से करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और बताते हैं किस टाइप की वो अरे है। इधर इंटीजर टाइप की अरे है ना, तो इधर इंटीजर आएगा और इधर जो अरे का नाम आता है आप कुछ भी रख सकते हो, हमने std रखा हुआ है। ये जो रो वाली ब्रैकेट्स हैं ये खाली रहती हैं और जो कॉलम वाली ब्रैकेट है ना, उसमें हमें कॉलम्स स्पेसिफाई करना होता है कि इसके इतने कॉलम हैं। और ये जो रो हमने पास की है, जैसे 3 पास की है, वो इधर रो में स्टोर करवा लेंगे, या आप कोई और वेरिएबल बना लो उसमें स्टोर करवा लो, मतलब नाम चेंज कर लो। अच्छा, इधर हम 2D अरे के अंदर कॉलम को क्यों स्पेसिफाई करते हैं, ताकि उसको पता चल जाए कि 4 जो वैल्यूज़ हैं, ये जो फर्स्ट 4 वैल्यूज़, इधर तक एक अरे है, उसके बाद सेकंड अरे स्टार्ट होगी, उसके बाद थर्ड अरे स्टार्ट होगी। इस वजह से इधर हम कॉलम को स्पेसिफाई करते हैं। इसको मैं एक दफ़ा इरेज कर देता हूँ और हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं जल्दी से। अच्छा, अभी हम क्या करने लगे हैं, एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें 2D अरे को पास करेंगे और वो जो फंक्शन है ना, वो 2D अरे की जो वैल्यूज़ हैं उनको सिंपली प्रिंट करवा देगा। फंक्शन है उसकी डाटा टाइप भी वॉइड ही रख देते हैं। वो जो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जस्ट वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। उसका नाम हम रख लेते हैं शो वैल्यूज़। अच्छा, इसको डिफ़ाइन हम बाद में करते हैं और इधर पहले इस फंक्शन को कॉल करवा देते हैं। हम स्टूडेंट को पास करना चाह रहे हैं ना, तो इधर स्टूडेंट आएगा, उसके बाद उसकी रोज़ आएंगी। इसकी रोज़ कितनी है, 3 रो है ना, तो 3 आ जाएगा। अच्छा, इधर हम आते हैं, हाँ, हम उसको कहते हैं कि एक 2D अरे है, उसको हम पास करने लगे हैं। उसका नाम आप कुछ भी रख लो, जैसे माई स्टूडेंट रख लो, माई std, ठीक है। उसके बाद ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इनको ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें हमें स्पेसिफाई करना होता है कॉलम्स को। जैसे इसके कॉलम 4 हैं तो इधर हमें 4 लिखना होगा, और ये जो 3 जो है ना, इसको भी हमें गेट करना होगा, तो उसको रो में स्टोर करवा लेते हैं। अभी देखो असल में क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा माई std के नाम से, और वो भी किसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, इसको फर्स्ट बॉक्स को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे std फर्स्ट बॉक्स को पॉइंट कर रहे हैं ना, तो माई std भी फर्स्ट बॉक्स को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अगर आपको लास्ट क्लास याद हो, डाटा को प्रिंट करवाने के लिए, 2D अरे को प्रिंट करवाने के लिए हमें नेस्टेड लूप लगाना पड़ता है। 2 लूप्स लगाने पड़ते हैं। जो आउटर लूप है वो अरेज को देख रहा होता है और इनर लूप कॉलम्स को देख रहा होता है। इसी तरह है ना,
अच्छा, बजाय इसके कि इधर 4 लिखें, इसकी जगह पे हम कॉलम एक वेरिएबल ही बना देते हैं। इधर एक वेरिएबल बनाते हैं कॉलम के नाम से और उसमें 4 स्टोर कर देते हैं, ठीक है। बट एक और बात याद रखना, ये जो आप वेरिएबल बनाने लगे हैं ना, इसको आपने कांस्टेंट रखना है। इससे पहले जस्ट कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देना है, तो इधर 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, जस्ट कॉलम आ जाएगा। इधर हमने नेस्टेड लूप का यूज़ करना है वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए। तो 2 वेरिएबल बना लेते हैं जल्दी से। एक आई, उसमें 0 स्टोर करते हैं, और जे, उसमें भी 0 स्टोर करते हैं। हम कंडीशन लगाते हैं जब तक आई लेस देन है रो से, क्या करते रहो, इस लूप को रन करते रहो, और फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। और उसके बाद हमें इनर लूप लगाना पड़ेगा। उससे पहले हम जे की वैल्यू 0 कर देते हैं ताकि वो दोबारा जब लूप को रन करे तो जे की वैल्यू 0 हो चुकी हो, ठीक है। और लूप लगाते हैं जब तक जे लेस देन है किससे, कॉलम से। ये जो कॉलम है ये ग्लोबल वेरिएबल है, आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो इधर इस प्रोग्राम के अंदर ना। इधर आके हम कहते हैं कि सी आउट कर दो माई std के आई का जेथ इंडेक्स। और इधर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं और सी आउट इधर आके करवा देते हैं एंडल, ताकि एक रो प्रिंट करवाने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, ठीक है, मतलब लाइन को ब्रेक कर दे। एक और हमें छोटा सा काम करना होगा, ये जो हेडर है इसको कॉपी करना होगा और मेन से पहले पेस्ट करना होगा। ये हम प्रोटोटाइप कर रहे हैं, अगर ये नहीं करते तो वो एरर देगा। आई थिंक सो इट्स गुड टू गो। एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। अच्छा, ये देखो, हमने स्टूडेंट नाम से एक 2D अरे बनाई जिसकी 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं, और इधर से हमने क्या कर दिया, शो वैल्यू को कॉल कर दिया। शो वैल्यू एक फंक्शन है, वो डायरेक्टली इस जगह से इधर आ जाएगा। इस फंक्शन में आने के बाद वो माई std के अंदर क्या करेगा, इस स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करवा देगा। मतलब माई std भी अभी समझ लो स्टूडेंट ही है, तो वो भी इसी को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। इधर हमने कॉलम को स्पेसिफाई किया है, 2D अरे को हम इसी तरह से गेट करते हैं। उसके बाद ये जो 3 हमने पास किया था इसको रो में स्टोर करवा लिया, और इधर हमने आई और जे की वैल्यू 0 0 कर दी, और चेक कर रहे हैं जब तक आई लेस देन है रो से, इस आउटर लूप को रन करते रहो, और फिर जे की वैल्यू 0 कर दो। और हमें पता है जे की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, और फिर उसके बाद हम दोबारा लूप लगा रहे हैं कि जब तक जे लेस देन है कॉलम से, क्या करो, इस लूप इनर लूप को रन करते रहो। फिर हम कह रहे हैं कि प्रिंट कर दो माई std के आई का जेथ इंडेक्स, मतलब 0 0 प्रिंट करवा दो माई std का। तो माई std इसको पॉइंट कर रहा है, तो 0 0 क्या बन रहा है, ये 1 बन रहा है, तो उसने 1 को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद जे की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो गई, आई की वैल्यू 0 ही है और जे की वैल्यू 1 हो गई। फिर वो इधर आएगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है ना, फिर वो प्रिंट कर देगा माई std के आई का जे। आई की वैल्यू क्या है, 0 है, और जे की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 0 1 क्या बन रहा है, कि 2 बन रहा है, तो उसने 2 प्रिंट करवा दिया इधर। इसी तरह से वो कंटिन्यू करता रहेगा। हमने लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से देखा था कि वैल्यूज़ को किस तरह से प्रिंट करवाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।